Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन के इम्पोर्टेंट रूल्स सभी पढ़ा दिए थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, ठीक है स्टूडेंट्स। इट भी हमारा एक प्रोनाउन ही है, तो इसको आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसको हम कहाँ, क्यों और कैसे यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। हमें एग्जाम्स में ये इसका यूज हमें दे देते हैं और हमें नहीं पता था कि इसका यूज हमें कहाँ और कैसे करना है, तो हम वहां पे गलती कर देते हैं। तो इसलिए हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इट का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। इट, देखिए सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि इट है क्या, ठीक है। देखिए और इट का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए इट एज ए सब्जेक्ट इज यूज्ड देयर वेयर सब्जेक्ट इज साइलेंट इन द सेंटेंस, ठीक है। इट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में वहां करते हैं जहां पर वाक्य में हमारा सब्जेक्ट साइलेंट रहता है, ठीक है। इट एज ए सब्जेक्ट इज यूज्ड देयर वेयर subject is silent in the sentences, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ गए कि हमें इट का यूज कहाँ करते हैं, जहां पर हमारा किसी वाक्य में सब्जेक्ट साइलेंट रहता है तो वहां पर हम इट का यूज करते हैं, ओके। अब देखिए इट का यूज हम कहाँ कैसे कहाँ करते हैं। अब देखिए इसके हम आपको रूल्स बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रूल, ठीक है। नेचुरल इवेंट्स, सीजन, वेदर, टाइम, डे, ईयर, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच, ठीक है स्टूडेंट्स। नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटना। सीजन, हमारा जो सीजन होता है मतलब ऋतुएं जो होती हैं हमारी, गर्मी की, सर्दी, वर्षा। वेदर, मौसम। टाइम, समय। डे, दिन। ईयर, वर्ष। डिस्टेंस, दूरी। टेम्परेचर, तापमान। जहां पर हम किसी वाक्य में इन सब चीजों की बात करते हैं तो वहां पर हम इनके लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इन्हें तो एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे नहीं, तो इनके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए। इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है। इट इज रेनिंग टुडे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, देखिए रेन आ रहा है, तो इसके लिए हमने इट का यूज किया है। आज वर्षा हो रही है। अब आज वर्षा हो रही है, इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमने वर्षा के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और देखिए ऐसी, इट इज नॉट गुड टू स्लीप इन द डे, ठीक है। इट इज नॉट गुड टू स्लीप इन द डे, दिन में सोना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। देखिए दिन में सोना अच्छा नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, साइलेंट है, हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमने इट का यूज किया है, ठीक है। डे आ रहा है हमारा, तो इसके लिए हमने सब्जेक्ट इट का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। डे के लिए इट का यूज किया है, ओके, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2, फॉर शोइंग एम्फोसिस, ठीक है, फॉर शोइंग एम्फोसिस।
तो इसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ठीक है। फॉर शोइंग एम्फेसिस, जहां पर किसी बात पर जोर दिया जाता है, शोइंग एम्फेसिस का मतलब तो जहां किसी बात पे जोर दिया जाता है, तो उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क। ठीक है, इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क, मैं ही थी जिसने यह काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जोर दिया जा रहा है कि मैं ही थी। ठीक है, तो जोर दिया जा रहा है बात पे, इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और सेंटेंस देखिए, इट वॉज ही हु सेव्ड यू फ्रॉम द थीव्स। ठीक है, इट वॉज ही हु सेव्ड यू फ्रॉम द थीव्स। यह क्या नाम है, वह ही था जिसने तुम्हें चोरों से बचाया। यहाँ पे भी क्या रहा, जोर दिया जा रहा है कि वह ही था, उसी पर जोर दिया जा रहा है कि वह ही था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इट का यूज किया है। ठीक है, वह ही था, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट तो हमें कुछ नहीं नजर आना, वह ही था, इसलिए हमने इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स small animals, insects, birds, etc. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, छोटे जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पक्षियों के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। आगे समझ में। कहीं पे हमें निर्जीव वस्तुएं दी गई होती हैं, छोटे जानवरों की बात होती है, कीड़े मकोड़ों की बात होती है, पक्षियों की बात होती है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, इट इज माई चेयर। ठीक है, इट इज माई चेयर, यह मेरी कुर्सी है। चेयर है, क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने इट का यूज किया है। ठीक है, एक और देखिए, इट इज ए स्प्लेंडेड मोन्यूमेंट। ठीक है, इट इज ए स्प्लेंडेड मोन्यूमेंट, यह एक शानदार इमारत है। ये भी क्या, आगे हमारी एक इमारत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में कि हम इट का यूज किन किन चीजों के साथ में करते हैं, कहाँ करते हैं, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, आगे आप लोगों को इतना समझ में बहुत इजी है इट का यूज। जब आप इसको आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4। देखिए, वे बच्चे जिन्हें कोई पर्याप्त जानकारी नहीं होती है या जो बोल नहीं पाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं बातों को, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स। शिशु जो होते हैं, छोटे शिशु होते हैं ना, इन्फेंट्स, उनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, फॉर इन्फेंट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। ठीक है, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। अब देखिए इसमें हमने, देखिए एक बार हमने यहाँ पे क्या बेबी लिख दिया, एक बार हमने बेबी का यूज कर दिया था बेबी, तो यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, बेबी। अब इसमें देखिए जब हम एक बार में एक नाउन यूज करते तो दोबारा हम उसी वाक्य में उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेबी के लिए किसका यूज किया है, इट का यूज किया है।
ठीक है स्टूडेंट्स, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल। देखिए हम किसी सिटी की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं, विलेज हो या कोई कंट्री हो, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का। ठीक है, किस के लिए, कंट्री, सिटी, टाउन, विलेज, जहां पर हम इन सब चीजों की बातें करते हैं तो इनके लिए भी हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट साइलेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर। ठीक है, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और यह एक सुपर पावर है। ठीक है, अमेरिका एक विकसित देश है, यह एक सुपर पावर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इट का यूज किया क्योंकि देखिए हमने ये दो वाक्य बनाए हैं, इसमें हमने एक में अमेरिका लिखा है तो दूसरे में हम यहाँ पे अमेरिका का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अमेरिका के लिए इट का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? तो यहाँ पे हम इट इज अ सुपर पावर, मतलब अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे अमेरिका का यूज करा, तो हम यहाँ पे अमेरिका के लिए इट का यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए इसमें एक चीज, जब हम किसी सिंगुलर चीजों की बातें करते हैं, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हम उसके लिए इट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम अधिक चीजों की बात करते हैं तो हम दे का यूज करते हैं। इट का प्लूरल होता है दे। ठीक है, प्लूरल ऑफ इट क्या होता है, दे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि अमेरिका एंड जापान आर डेवलपिंग countries they are progressing day by day। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? अमेरिका एंड जापान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। अमेरिका और जापान विकसित देश हैं, यह दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमने दो कंट्रीज की बात की, अमेरिका एंड जापान, दो हैं, अधिक हैं, इसलिए हमने इनके लिए दे का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम खाली अमेरिका की बात कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम खाली अमेरिका की बात कर रहे थे तो हमने इट का यूज किया था। यहाँ पे हम अमेरिका और जापान दो कंट्रीज की बात कर रहे थे तो इनके लिए हमने यहाँ पे ये दे का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया? नेक्स्ट रूल देखिए, नंबर 6। देखिए, क्लाउज, इंफिनिटिव, जीरंड। ठीक है, क्लाउज, इन्फिनेटिव और जीरंड के साथ भी हम इट का यूज करते हैं, क्योंकि इनके साथ में जब क्या होता है हमारा सब्जेक्ट साइलेंट। ठीक है, क्लाउज, इन्फिनेटिव और जीरंड के साथ भी हम इट का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट
साइलेंट होता है। अब देखिए जैसे कि इसकी एग्जांपल देखिए आप लोग, इट इज said that he is a criminal। ठीक है, it is said that he is a criminal। इसमें देखिए क्या है हमारा ये it is said that, यानी कि कहा जाता है कि वह एक अपराधी है। तो देखिए इसमें ये क्या आ रहा है हमारा, ये क्लॉज है, it is said that, कहा जाता है कि। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, देखिए सब्जेक्ट साइलेंट हो रहा है कि कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है हमें नहीं पता, तो क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट साइलेंट है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट साइलेंट है तो हमने उसके लिए इट का यूज किया है कि इट इज सेड दैट ही इज ए क्रिमिनल। ठीक है, एक और देखिए इसका, इट इज इजी टू यूज द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, इट इज इजी टू यूज द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना आसान है। तो इसमें देखिए हमारा टू यूज क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट साइलेंट है कि कंप्यूटर चलाना आसान है। इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट जो है साइलेंट है, तो हमने इसलिए इट का यूज किया है। ठीक है, एक और देखिए सेंटेंस, इट इज नो यूज ऑफ गोइंग टू आगरा। ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ गोइंग टू आगरा, आगरा जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, गोइंग, जीरंड, जीरंड आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, नो यूज के बाद, नो यूज के बाद हम हमेशा ही जीरंड का यूज करते हैं। ठीक है, नो यूज के बाद मोस्टली जीरंड का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए, ये हमारा क्लाउज है, यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव आ रहा है, यहाँ पे हमारा जीरंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट रूल, वर्ब टेक। ठीक है, वर्ब टेक, टेक जो है हमारी एक वर्ब है, और इसके साथ भी हम इट का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट साइलेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ब टेक के साथ भी हम इट का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट साइलेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इट टुक हिम 10 minutes टू टेक ए बाथ। ठीक है, इट टुक हिम 10 minutes टू टेक ए बाथ, उसे नहाने में 10 मिनट लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या आ गया, वर्ब आ गई। ठीक है, तो इसलिए हमने इट का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ब आ गई हमारी टेक, तो इसलिए हमने इट का यूज किया है। अब देखिए एक और, इट टेक्स मी 2 minutes टू रीच देयर। ठीक है, इट टेक्स मी 2 minutes टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी इसमें क्या होगी, वर्ब आ गई टेक, तो इसलिए हमने इट का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में, अब नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, repetition of same noun, repetition of same noun, इट का यूज करते हैं हम। ठीक है, देखिए रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन, इसका पहले मतलब समझिए। देखिए यदि हम हमारे नाउन कोई रिपीट होता है, यानी कि हम 2 वाक्य लिख रहे हैं और उसमें
हमारा नाउन रिपीट हो रहा है, ठीक है, पहले वाला नाउन ही हमारा दूसरे वाक्य में नाउन के रूप में आ रहा है, तो वहां पर हम दूसरे वाले वाक्य में नाउन की जगह इट का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जहां हमारा नाउन रिपीट होता है वहां हम दूसरे वाले नाउन की जगह पे इट का यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। आई हैव ए डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस, ठीक है। आई हैव ए डॉग, इट गार्ड्स माई हाउस। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डॉग की। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। इट गार्ड्स माई हाउस, यह मेरे घर की रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा डॉग आ गया, ये हमारा एक नाउन हो गया। यहाँ पे यह मेरे घर की रक्षा करता है, कौन करता है रक्षा, कुत्ता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉग का यूज नहीं करेंगे, डॉग गार्ड्स माई हाउस। तो हम यहाँ पे डॉग की जगह इट का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। यहाँ पे देखिए हमारा एक बार नाउन हो गया, और जब हमारा सेकंड सेंटेंस में दोबारा जब हमारा नाउन रिपीट हो रहा है तो हमने नाउन की जगह इट का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, द किंग हैज ए पैलेस, इट इज वेरी बिग। द किंग हैज ए पैलेस, राजा के पास एक महल है, ठीक है, यह बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या है बड़ा, पैलेस। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैलेस की, महल की बात करें कि राजा के पास एक महल है, यह बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पे ये तो लिखेंगे नहीं कि पैलेस इज वेरी बिग, द किंग हैज ए पैलेस, पैलेस इज वेरी बिग। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप देखिए क्योंकि हमने नाउन का यूज एक बार हमने यहाँ पे कर दिया है, तो हम यहाँ पे दोबारा नाउन का यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे नाउन के लिए इट का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। जब हमारा एक वाक्य में हम एक बार नाउन को यूज कर देते हैं और दोबारा दूसरे वाक्य में हमारा सेम नाउन यूज होता है, तो हम उस नाउन की जगह इट का यूज करते हैं। ओके, नोट कीजिए इसे। स्टूडेंट्स, तो देखिए इसी के साथ में हमारे इट के रूल्स खत्म होते हैं। यहाँ हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि हम इट का यूज कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज कराते हैं हम आपको इट की, यहाँ पे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए, अब देखिए हम आपको समझाएंगे कि इसमें देखिए हमने इट का यूज कहाँ और कैसे किया है, ठीक है। देखिए, इट इज शी हु हैज हेल्प्ड द पुअर, वही है जिसने गरीबों की सहायता की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बात पे जोर दिया जा रहा है कि वही है, वही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है क्योंकि बात पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज नो यूज ऑफ एब्यूजिंग हिम, उसे गाली देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, जीरंड आ रहा है, ठीक है। तो जीरंड के साथ में हम इट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, इट हेल्ड इन अवर सिटी यस्टरडे, कल हमारे शहर में ओले गिरे, ठीक है, कल हमारे शहर में ओले गिरे। ओले गिरना क्या है, एक प्राकृतिक घटना, एक नेचुरल इवेंट है ओले गिरना, तो इसलिए यहाँ पे हमने ओले गिरने के लिए इट का यूज किया है क्योंकि एक प्राकृतिक घटना है, हेल्ड ओले गिरे, तो हमने इट का यूज किया। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है। तो ये क्या है हमारा टू स्पीक, इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव है इसलिए हमने इट का यूज किया है। ओके, इज इट 11th जुलाई टुडे, क्या आज 11 जुलाई है, ठीक है, क्या आज 11 जुलाई है। तो जहां पर हम डेट की बात करते हैं तो वहां पर भी हम इट का यूज करते हैं। विल इट टेक 5 minutes टू टेक अ बाथ टू यू, क्या तुम्हें नहाने में 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट साइलेंट है, टेक क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब के साथ में हमारा क्या सब्जेक्ट साइलेंट है। जब सब्जेक्ट साइलेंट होता है तो हम टेक वर्ब के साथ में इट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, मे इट नॉट रेन टुमारो,
क्या कल वर्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, वर्षा की, रेन की, इसलिए हमने इट का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉज इट नॉट कोल्ड इन द मॉर्निंग, क्या सुबह सुबह ठंड नहीं थी। ठीक है, कोल्ड है, वेदर की बात हो रही है, तो हमने इट का यूज किया है। विच डे विल इट बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा, किसकी बात हो रही है, डे की, जब डे की बात हो रही है तो हमने इट का यूज किया है। वाई विल इट बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी क्यों होगी। ठीक है, कल छुट्टी क्यों होगी, तो यहाँ में क्या आ रहा है हमारा, हॉलीडे टुमारो, इसी के लिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, नोट की कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया नोट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे प्रोनाउन के सभी रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म हो चुके हैं और आई होप आपको ये इट का यूज भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इट का यूज कहाँ और कैसे और किन शब्दों के साथ में करते हैं। तो और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोनाउन पे, पूरे प्रोनाउन के रूल्स पर बेस्ड हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।